Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। आज की सबसे बड़ी खबर है कि तेलंगाना की एक दवा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। वहीं तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को इलाज के लिए विरुधुनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी कन्नन ने बताया कि शिवकाशी के पास चिन्ना कामनपट्टी गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। उधर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक दिन पहले पाशामेलारम इंडस्ट्रियल एरिया की सिगाची इंडस्ट्रीज में रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ था। फैक्ट्री से 31 शव बरामद किए गए हैं। वहीं अस्पताल में 6 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर है। सीएम रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए और गंभीर घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा कर वहां राहत कार्यों की भी समीक्षा की। अरबपति कारोबारी एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर ठन गई है। एलन मस्क ने इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी भी दी है। मस्क ने कहा कि अगर बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी का गठन कर दिया जाएगा। बता दें कि मस्क ने हाल ही एक्स पर एक पोल किया था और अमेरिकी लोगों से एक नई पार्टी को लेकर राय मांगी थी। पोल में बड़े स्तर पर समर्थन मिलने के बाद मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मस्क पर पलटवार करते हुए कहा कि मस्क को पता था कि मैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का विरोधी हूं। हर किसी को इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मस्क को शायद मानव इतिहास में किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन बिना सब्सिडी के शायद उन्हें अपनी दुकान बंद कर वापस साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। न तो इतने अधिक रॉकेट लॉन्चर, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन होगा और हम ऐसे में बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल को राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे और उनके चुनावी वादों को लागू करने के लिए लाया गया है। ये एक व्यापक बिल है जिसका मकसद टैक्स कटौती का विस्तार करना, सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करना है। हालांकि इस बिल के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर काफी बहस हो रही है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने पीएम पी शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वे दोषी पाई गईं तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है। पीएम ने नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वे प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता तब तक डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश साउथ एशिया चाइना अलायंस बनाने की तैयारी में है। इसे दक्षिण एशिया चीन सहयोग पर आधारित संगठन सार्क का चीनी जवाब माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में इस प्रस्तावित साका अलायंस की इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है। इसमें श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है। चीन इन तीनों देशों में अपने राजदूतों के जरिए पिछले कुछ समय से कवायद छेड़े हुए है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और मालदीव इस संगठन में शामिल होने के लिए मंजूरी दे चुके हैं। चीन का इरादा साफ है, वो भारत के पड़ोसियों को अपने करीब कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी इन 5 में से 3 देश घाना, त्रिनिडाद एंड टोबैगो और नामीबिया के दौरे पर पहली बार जाएंगे। इस विजिट की शुरुआत घाना से होगी। इसके बाद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील जाएंगे।
ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी नामीबिया पहुंचेंगे। पीएम की घाना यात्रा पर भारत वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा ताकि वहां का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। घाना इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और आईएमएफ की शर्तों के तहत सुधार कर रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद और वहां के करीब 15,000 भारतवंशी लोगों को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 24,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत ने अब तक घाना में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक सोचा समझा आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना था। यह हमला पर्यटन पर हमला था, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डरें, पर्यटक नहीं आए और घाटी का आर्थिक ढांचा टूट जाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूज़वीक मैगजीन के सीईओ देव प्रगाढ़ से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को अलग किया और फिर हत्या की ताकि सांप्रदायिक तनाव फैल सके। कार्यक्रम में भारतीय मूल के कई लोग शामिल हुए। इनमें उद्योग जगत से जुड़े हुए भी कई लोग थे। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का भारत करारा जवाब देगा। भारत अब न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से डरने वाला नहीं है। अब ये डर दिखाने का वक्त चला गया है कि दोनों देश परमाणु ताकतें हैं, इसलिए भारत को संयम बरतना चाहिए। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे। न आतंकियों को छूट मिलेगी, न उनके आका सुरक्षित रहेंगे। हमने तय किया कि अब आतंकवादियों को बिना सजा के छोड़ना संभव नहीं। भारत अब आतंकियों को प्रॉक्सी मानकर पाकिस्तान सरकार को बख्शेगा नहीं, जो इन्हें समर्थन, फंडिंग और प्रोत्साहन देती है। देश के अधिकतर हिस्सों में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से सड़कों और पुलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कल कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं उत्तरकाशी में भूस्खलन और कुछ हिस्सों के बह जाने के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 136% ज्यादा बरसात हुई है। देश में जीएसटी को लागू किए 8 साल पूरे हो गए हैं। जीएसटी को एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए वर्ष 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी के साथ कर अनुपालन सरल होने के साथ कारोबारियों की लागत में कमी आई और माल को बिना किसी परेशानी के देश के एक राज्य से दूसरे में ले जाने की अनुमति मिली। बीते 8 साल में जीएसटी को जबरदस्त सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जीएसटी कलेक्शन 5 साल में लगभग दुगना हो गया है। ये वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11,37,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। रेल का सफर आज से महंगा हो गया है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर यात्रा पर नॉन एसी में 5 रुपये और एसी में 10 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक कराने की इजाजत होगी जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट भी टिकट नहीं बुक कर सकेंगे, जिससे दलालों और बॉट्स की एंट्री बंद होगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। नौकरी पेशा लोगों को अब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो समय की कमी के चलते रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते।
पंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए एक बड़े अभियान में भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की। राजस्थान के बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो 302 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। ये अभियान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर चलाया। पुलिस के अनुसार ये खेप पाकिस्तान के तस्कर तनवीर शाह और कनाडा के हैंडलर जोबन कलेर से जुड़ी हुई थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने एक्स पर बताया कि इनमें 9 ड्रग और हवाला ऑपरेटर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ईवी सब्सिडी में अपस्ट्रीम इंस्टॉलेशन लागत को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ईवी कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रों के हित को देखते हुए राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी भाषा अनिवार्य करने के संबंध में जारी आदेश रद्द करने का फैसला किया है। ये किसी पार्टी के हित में नहीं है। फडणवीस ने कहा, हम किसी पार्टी के हित को नहीं देखेंगे, हम केवल महाराष्ट्र के छात्रों का हित देखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह तय करने के लिए एक कमेटी गठित की है कि राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाए या नहीं, और समिति ही अब फैसला करेगी। तो न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,